हाय टू ऑल। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो एक बार फिर से ब्लॉक होना स्टार्ट हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी लोकेशन है जहां से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड आपको देखने को मिलता है। यहां से ऑयल पोर्ट्स भी जाते हैं या फिर आप देखोगे तो गैस पोर्ट्स जो है वो भी आपको इस लोकेशन में देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पर्शिया की खाड़ी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर के साइड पे आपको ईरान दिखाई देगा, नीचे के साइड पे यूएई एंड ओमान कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। अब ईरान इस पूरी लोकेशन को कहता है कि पूरा हिस्सा जो है वो हमारा है, यानी कि यूएई जो है उसका कोई पार्ट नहीं है, ओमान का भी कोई पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है, ऐसा ईरान कंसिडर करता है। अभी जब सीज फायर साइन हुआ था उससे पहले अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सीज फायर से पहले यहाँ पे बोला गया था ईरान के द्वारा, जो कंडीशंस रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों के बेसिस पे बोला गया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है अगर वहां से कोई भी शिप क्रॉस करती है या कार्गो क्रॉस करती है तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तभी आप यहां से क्रॉस करके जा पाओगे। लेकिन जब यहाँ पे सीज फायर साइन हो गई डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल एंड ईरान के बीच में, उसके बाद में बोला गया कि ठीक है हम इस रूट को एक बार फिर से ओपन कर रहे हैं। अब जब ये रूट दोबारा से ओपन हो गया तो यहाँ एक बार फिर से आपको वॉर सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि इस बार की जो वॉर है वो यूएस और ईरान के बीच में हो रही है। इस वॉर का फिर से स्टार्ट होने का कारण क्या है? कारण है ईरान ने यहाँ से क्रॉस करने वाली जो शिप्स थी उन शिप्स के ऊपर अटैक किया था। यूएस ने बोला था कि भाई ठीक है शिप जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको दो रूट्स देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलता है ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल ऊपर के साइड जो कि ईरान से टच करता हुआ है, दूसरा वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा नीचे के साइड से होता है। तो यहाँ से जब वो शिप क्रॉस कर रही थी तो उसके ऊपर अटैक किया जाता है ईरान के द्वारा, जिसके बाद में यूएस ने एक बार फिर से जो अटैक है वो स्टार्ट कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये वॉर एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है। अब इसका कुछ तो सोल्यूशन चाहिए ना। अगर ऐसा बार बार होता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बार बार बंद होता रहेगा, तो ऑयल, गैस, ये जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रही हैं, इसके सप्लाई होने में इश्यूज आएंगे। तो यूएई ने एक नया रास्ता निकाला है। यूएई ने बोला है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर, या आप यूएई का मैप देख पाओगे, यहाँ पे जेबल अली पोर्ट आपको देखने को मिलता है जो कि दुबई के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूएई का, जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। बट अब एक और पोर्ट को डेवलप करने की बात कही जा रही है और वो पोर्ट है यहाँ पे पोर्ट ऑफ फुजीरा। ये जो फुजीरा नाम का पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर यूएई ने बोला है कि हम अपना एक नया डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ताकि जो भी शिप है जो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्रॉस करना चाहती है बट इस वॉर की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो हम इनको यहाँ पे पूरी आज़ादी देंगे कि वो इस जगह से क्रॉस करके चली जाए। तो क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले लोकेशन पर नहीं आता है? तो ये जो पोर्ट है ये आप देख पा रहे होंगे, ये गल्फ ऑफ ओमान की लोकेशन में आता है। इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी यहाँ पे बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे पेपर के लिए ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको एक तरफ पोर्ट दे दिया जाएगा, एक तरफ कंट्री का नाम बोला जाएगा, इसको मैच करके बताइए। तो यहाँ से आपको इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है एज अ ऑल्टरनेटिव वे फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? तो भाई देखो, तुरंत तो नहीं हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यूएई अभी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। अभी कॉस्टिंग कितनी आएगी इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, करीबन मान के चलिए 17 से 18 महीने का समय अभी लगेगा। वॉर अभी हो रही है बट अभी 18 महीने का समय लग सकता है इस पोर्ट को डेवलप होने में। तो तुरंत तो नहीं होगा, बट हाँ ये यूएई ने बोला है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक नया ऑल्टरनेटिव जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है फॉर अ जस्ट टाइम, कुछ समय के लिए ये यहाँ से कोशिश करेंगे कि कुछ कार्गोज वगैरह को यहाँ से पास होने का मौका भी दिया जाए, जब तक ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है तब तक। बट हाँ, इन्होंने एक नया रूट जो है वो खोज लिया है। तो एक नया वे आपको मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अलग हटके, जो कि गल्फ ऑफ ओमान वाली लोकेशन पे आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे साकर पोर्ट है, इसके अलावा आपका अजमान पोर्ट आपको मिलता है, पोर्ट खालिद देखने को मिलेगा, जेबल अली है, उसके नीचे आपका खलीफा पोर्ट है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इसको अरेंज करने को भी आ जाता है, तो इसके अरेंजमेंट्स भी अच्छे से ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ यूएई। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो मैंने आपके साथ में कवर किया। इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए आपसे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में सुबह 7 बजे। बट ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके लिए एक स्पेशल सेल आई हुई है, और ये जो सेल है ये सेल आप में
किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। ये सेल आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, जहां पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पर। तो उसे स्किप मत करिएगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। कोड कृति10 यूज करके आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह, और अभी आपसे मुलाकात की जाएगी 4 बजे के सेशन में और उसके बाद में 4:30 के सेशन में भी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।